हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्लांट कुछ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज अपन जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, ये पौधा बहुत ही लश ग्रीन पत्तियों के साथ में होता है। अपने आप से बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। जब आप इसको हैंगिंग बास्केट के अंदर लगाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मकड़ियाँ अपने जो जाला होता है, जिसको अपना मकड़ियों का घर कह सकते हैं, उससे लटक रही हूँ, ऐसा लगता है। और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है कि एक से अनेक बन जाते हैं ये कुछ ही समय के अंदर। 2 से 3 महीने के अंदर यदि आप एक छोटा सा प्लांट किसी को गिफ्ट करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी डिवाइड कर सकते हो आप इस पौधे को। और ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप छोटे से प्लांट के प्लांटर जो होता है उसके अंदर लगाओगे, फिर आप उसको गिफ्ट कर सकते हो कभी भी किसी को भी। तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने उसको पौधा दिया भी नहीं, और ऐसा लगेगा कि हाँ यार उसको पौधा दिया है। तो सामने वाले को भी ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत जल्दी डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो पौधा है इसमें अपने आप में छोटी छोटी ये ब्रांचेस निकलती हैं। उस पर छोटा सा एक वाइट कलर का फ्लावर होता है। फिर ये धीरे धीरे अपने आप से इससे ये सेम टू सेम अपना पौधा बन जाता है, जिसको अपन बेबी प्लांट्स भी कह सकते हैं, इसके खुद के शूट्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को नाम से जाना जाता है स्पाइडर प्लांट के नाम से। ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप अपने घर के अंदर, घर के बाहर, सेमी शेड एरिया के अंदर और बाथरूम के अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हो। यदि आप घर के अंदर इस पौधे को ग्रो करना चाह रहे हो तो आप उसको केवल उस जगह पे रखें जहाँ पे इसको आती जाती हवा मिलती रहे। ऐसे नहीं हो कि जहाँ पे एकदम लॉक्ड रूम हो उसके अंदर रखें आप इसको। और यदि आप इसको बाथरूम के अंदर रखना चाह रहे हैं या फिर आप अपने बाथरूम के अंदर हैंग करना चाह रहे हैं तो वो भी जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे उसको सनलाइट, यदि अपन कह सकते हैं कि यदि सनलाइट नहीं मिल रही है तो आपको ट्यूबलाइट से आप उसको इनडायरेक्ट रोशनी दे रहे हो। तो दोस्तों, कुछ तरह से इस तरह के पौधे होते हैं। और साथ ही साथ इस पौधे को ग्रो करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, या फिर गिफ्ट करने का बेनिफिट ये है कि ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। कुछ दोस्तों प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपके आसपास की जो हवा होती है उसको साफ करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। तो उनमें से ये एक अच्छा वेरीफाइड प्लांट है। तो दोस्तों, इस पौधे को अपन सबसे पहले बात करते हैं कि आपको, यदि आपने परचेज किया इस पौधे को, तो इसको प्लेसिंग कहाँ पे करनी है, रखना कहाँ पे है। तो आप इसको पौधे को वहाँ पे रखना है जहाँ पे यदि आपके मॉर्निंग की सनलाइट आ रही हो, सुबह से 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की जहाँ पे खुली धूप आ रही हो, वहाँ पे आप उस पौधे को आराम से रख सकते हो। अपनी बालकनी के अंदर यदि आपने ग्रीन नेट लगा रखा है उसके नीचे रख सकते हो। खूब सारे पौधे हैं उनके बीच में आप इसको रख सकते हो। बस इस पौधे के ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए। यदि डायरेक्ट धूप आएगी तो इसकी जो प्लांट्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी और फिर वो पत्तियां धीरे धीरे डाई बैक करनी शुरू होगी, जिससे ये पौधा धीरे धीरे मरने लगेगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि ये मार्केट में आपको कितने प्राइस रेंज के अंदर अंदर मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। और यदि आप जिस इस पौधे को सामने देख रहे हैं, ये पौधा आपको 50 से 80 रुपए का मिल जाएगा, और इतनी ही बूशी कंडीशन में कि आपको जो एक पौधा जो आप परचेज करोगे उसके अंदर 1 से 2 पौधे कम से कम मिलेंगे, और ये आपको 50 से 80 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो अपन अब बात करते हैं कि इस पौधे को यदि आपने परचेज कर लिया है तो अपने को इस पौधे को कौन सी मिट्टी में लगाना है, किस तरह से लगाना है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने पौधे को परचेज करके लेके आएँ तो उसको 2 से 3 दिन जहाँ पे आपको उस पौधे को लगाए रखना है वहाँ पे प्लेस करके रखें। उसके बाद आपको जिस तरह की मिट्टी बनानी है, आप उसके अंदर 30 से 40% अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो आपके घर की मिट्टी है, आपके गार्डन की मिट्टी है, उसको लेना है। उसमें 20% आप बजरी मिला दें, उसको रेती बोलते हैं, रिवर सैंड बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन सैंड बोलते हैं, वो मिला लीजिए। 20 से 30% उसके आप अंदर से फिर कंपोस्ट मिला सकते हो, जिसको आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं या फिर काउडंग कंपोस्ट भी कहते हैं। और बाकी जो रेशियो है आप उसके अंदर बोन मील ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो कुछ है, जैसे बोन मील हुई, बनाना की छिलके की खाद हुई, केले की छिलके की जो खाद होती है, या फिर प्याज की छिलके की खाद होती है, उसको भी आप ग्रो कर सकते हो उसके साथ में। इस तरह से ये कटिंग का जो है पोर्ट है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपकी कटिंग प्रोपोगेट करनी है। और आपका जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसके आप अंदर एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। और जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तो साफ का फंगीसाइड आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, या फिर हल्दी को उससे रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हो। बहुत ही एकदम वेल ड्रेन्ड मिक्सचर बनाना है, जिससे इसके अंदर जो पोट है उसके अंदर इसकी जो जड़ें हैं बहुत ही आराम से अच्छे से ग्रो करेंगी। और जितनी जल्दी से इसकी जड़ें ग्रो करेंगी उतने ही अच्छे से अच्छे इसके अंदर शूट्स निकलेंगे, और ये पौधा जो आप इसको डिवाइड कर पाओगे, धीरे धीरे इस पौधे को डिवाइड कर पाओगे। और यदि आपके पास खाली छोटे प्लांटर पड़े हैं, पोट्स पड़े हैं, कि क्ले के पोट पड़े हैं, या फिर प्लास्टिक के पोट्स हैं, या फिर सीमेंटेड कोई भी पोट हैं, छोटे बड़े जिस भी तरह की, या फिर आप DIY यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके अंदर उनको बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि आपको कटिंग्स को किस तरह से ग्रो करना है। आप देख रहे हो कि जो मेरा जो पौधा है ये काफ़ी अच्छा वेल ग्रोन पौधा है। अपन इसको बोल सकते हैं कि ये एक मेरा मदर प्लांट बन चुका है। आपको इसकी छोटी सी छोटी यदि कोई भी ब्रांच दिख रही है जिसपे एकदम वेल ग्रोन जो बेबी प्लांट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, शूट्स जो हैं, आपको उसको सभी को धीरे धीरे अलग करना है। जिस तरह से मैंने एक अलग किया हुआ था, उसी तरह आपको जो एकदम छोटे हैं उनको भी अलग नहीं करना है। जिस फूल का है वे
3 महीने के पास में हो जाएंगे, क्योंकि तब ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और आपको ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको उनको लेना है, आपने जो मैंने आपको मिक्सचर बताया सॉइल मिक्सचर कि हाँ आपको ये रेशियोज़ के अंदर लेना है, वो मैं डिटेल के अंदर आपको मेंशन कर दूंगा। और आपको उसको एक नॉर्मल गार्डन सॉइल के अंदर उसको लेके, और यदि आपने एक बार उसके अंदर वाटरिंग कर दी, फिर आप उसको वीक में केवल 2 बार वाटरिंग करें और एकदम फुल टाइम सेमी शेड एरिया के अंदर रखें। और 2 महीने बाद में आप उसको वापस से बड़े के अंदर प्रोपगेट ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे इस तरह के जो आप पत्तियां देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा पौधा बन चुका है, तो फिर आप उस टाइम पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो बहुत ही अच्छे और बड़े पॉट के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से जो आज का मेरा वीडियो था ये स्पाइडर प्लांट के ऊपर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपके यदि किसी भी दोस्त के पास है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप खुद परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप उस पौधे को जरूर परचेज़ करें, बहुत ही अच्छा है। और यदि मेरा आपका ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स के वीडियोस डाल रखे हैं, आपको यदि कोई भी पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।